क्या इमरान खान की मौत हो गई है? ये अफवाह आखिर फैली कहां से? पिछले 845 दिन में इमरान खान जेल में बंद हैं, पर उनको परिवार वालों को पिछले 6 हफ्ते से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? इसके पीछे पूरी पॉलिटिक्स क्या है? इसको समझेंगे और आपको बताएंगे हमारे साथी विनय सुल्तान से, जो कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और लगातार आपको रक्षा से जुड़ी बातें और इंटरनेशनल मुद्दों से जुड़ी बातें बताते रहते हैं। विनय, ये अफवाह सबसे पहले बताइए, इमरान खान को लेकर कहाँ से आई कि उनकी मौत हो गई है? पीटीआई जो उनकी पार्टी है उसके द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 6 हफ्ते से इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, कोई फ़ोन कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। और जेल प्रशासन और सरकार जो है पाकिस्तान की, वो ये तो कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित हैं, पर परिवार और उनकी पार्टी वाले लगातार आशंकित हैं। तो अफवाह कहाँ से आई है? अफवाह है भी कि नहीं? ये भी ये अफवाह दरअसल एक अफगान टाइम्स करके एक न्यूज़ पोर्टल है, उसने सबसे पहले जो है ऑनलाइन ये पोस्ट किया था कि इमरान खान जो है वो अडियाला जेल में है। अभी अडियाला जेल में उनकी जो है मौत हो गई है। तो ये अफवाह जो है वहाँ से तूल पकड़ती है ट्विटर के ऊपर, और फिर उसके बाद में एक हैशटैग चलता है वेयर इज इमरान खान, जिसके जरिए पूरा माहौल बनाया जाता है कि इमरान खान की मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। बार बार इमरान खान को लेके ये तमाम किस्म की जो है थ्योरीज, कभी उनको बोला जाता है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, कभी बोला जाता है कि उनको किसी ऐसी बीमारी से इन्फेक्ट कर दिया गया है जिसका जो लाइलाज है और वो जेल में ही मर जाएंगे, ऐसी जो है वहाँ पे रणनीति अपनाई जा रही है फौज की तरफ से। तो ये इस किस्म की अफवाहें जो हैं लगातार इमरान खान को लेके फैलती रही हैं, और ये वाला मामला जो है ये भी कोई अलग नहीं है। इसमें भी अभी हमारे पास में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि इमरान खान सच में उन जिंदा हैं या नहीं हैं, इमरान खान की स्थिति क्या है, वो जेल में कहाँ है। हालांकि जो उनके बेटे हैं कासिम खान, वो उन्होंने अभी एक ट्वीट डाल के ये कहा है कि इमरान खान जो है उनको 6 हफ्ते से परिवार से मिलने नहीं दिया गया है। इमरान खान के से मुलाकात को लेके पहले भी बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत जो नाराज़गी जो है परिवार की तरफ से दिखाई गई। तो उसके बाद में उनकी जो बहन है अलीमा खान, उनको जो है समय समय पे इमरान खान से मिलवाया जाता रहा है, और इमरान खान वहाँ से बैठ के जेल से जो भी उनको अपने पार्टी के वर्कर्स को जो निर्देश देने हैं, कहीं पे जैसे अली अमीन गंडापुर जो हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के पहले सदर होते थे, वहाँ के मुख्यमंत्री होते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे, उनको हटा के जो है अभी इनको सुहेल अफरीदी को जो है नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो वो भी इमरान खान ने वो निर्देश जो है अलीमा के थ्रू जो है जेल से ही भिजवाया था कि अली अमीन गंडापुर को ये बोल दीजिए कि वो इस्तीफा दे दें और सुहेल अफरीदी उनकी जगह पे नए चीफ मिनिस्टर। यही सुहेल अफरीदी, मुझे लगता है कल जो खबरें आ रही हैं, इनके साथ पुलिस ने मारपीट की है, गिरा के मारा है, इस तरह की बातें आ रही हैं, उसको लेकर इनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं ये सब सेना के इशारे पर हुआ है। ये क्या तो ये आपको एक चीज समझनी पड़ेगी पाकिस्तान के बारे में। अयूब खान के दौर से ही पाकिस्तान में एक सेना की सुप्रीमेसी रही है। जिस भी लीडर ने, जिस भी राजनीतिक लीडर ने, सिविलियन लीडर ने उसको चैलेंज किया है, उसको उसके नतीजे भुगतने पड़े हैं। चाहे आप और कमाल की बात यह है कि ये जो लीडर जिन्होंने नतीजे भुगते हैं, ये किसी ना किसी दौर में आर्मी के बहुत फेवरेट रहे हैं। इमरान खान भी आर्मी के बड़े फेवरेट। जैसे मैं आपको उदाहरण सहित समझाना चाहता हूँ कि जैसे आप शुरू करिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो से। तो जुल्फिकार अली भुट्टो वो आदमी थे जिन्होंने जियाउल हक को सीनियरिटी से हटा के, मतलब उनके जो सीनियर थे उनके ऊपर जो है सुपरसीड करते हुए उनको जो है आर्मी चीफ बनाया, इसलिए कि जियाउल हक जो है वो मेरे कंट्रोल में रहेगा। और जियाउल हक ने ही जो है उनको पहले जेल में बंद किया और उसके बाद एक न्यायिक केस में उनके ऊपर इंक्वायरी बैठा के उनको मौत की सजा दिलवाई और उनको फांसी पर लटकाया गया। तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो का अंत था। बेनजीर भुट्टो जो उनकी बेटी थी, उनके साथ में भी ये हुआ कि उनको अंततः देश छोड़ना पड़ा। आर्मी के साथ में उनकी जो तनातनी थी उस समय, यही नवाज शरीफ के साथ हुआ 2 बार, और ये इमरान खान के साथ अब हो रहा है। और ये सब लोग जब सत्ता में रहे तो ये सब लोग जो है वो फौज के ही इच्छा से, फौज की मर्जी से, फौज के प्रसाद से जो है उन्होंने सत्ताएं भोगी। और जब जैसे ही फौज के साथ में उनकी अनबन शुरू हुई, और उस अनबन के साथ में ही जो है उनको ठुड्डे लाइन कर दिया गया, एक पंजाबी का वर्ड है कि मतलब किनारे लगा दिया गया ठोकर मार के। तो ये स्थिति जो है बनती रही है, और इनमें से कई मौक़ों पे जो है फौज के साथ जो एतराफ़ है, फौज के साथ जो असहमति है, उसका जो पॉइंट है, मतलब उसका जो नुक्ता है, उसका बिंदु जो है वो रहता है आईएसआई का जो चीफ है उसकी नियुक्ति। आईएसआई
कहने को इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि सेना के अंडर काम करती है, लेकिन उसके चीफ की नियुक्ति का अधिकार जो है अब तक 26वीं और 27वीं जो वहाँ पे आईनी तरमीम हुई या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, उससे पहले तक प्रधानमंत्री के पास होता था कि प्रधानमंत्री जो है वो आईएसआई का चीफ नियुक्त करेगा। तो इमरान खान का भी जो आसिफ मुनीर के साथ जो तनातनी की शुरुआत का जो प्रस्थान बिंदु जिसको हम समझते हैं, वो यही समझते हैं कि जनरल फैज़ करके एक वहाँ पे आईएसआई के चीफ थे जिनको इमरान खान ने नियुक्त किया था आसिफ मुनीर से, मतलब उल्टे जाके। तो ये स्थिति जो है बनती रही है। तो इस वजह से इमरान खान जो है अभी पिछले 800 कुछ 40-45 दिनों से जेल में हैं लगातार। उनकी पार्टी को ये स्थिति बनी कि उनकी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया। उनके पार्टी के जितने कैंडिडेट थे वो निर्दलीय, किसी के पास कोई चुनाव चिन्ह था, किसी के पास कोई चुनाव चिन्ह था, तो उस निर्दलीय के तौर पे लड़े और जीते। और जीतने के बाद जो है फॉर्म 46 जो है वो वहाँ पे भरवाया गया और जो मतलब सारे के सारे जो मैंडेट था उसका गला घोंट के और शहबाज शरीफ को जो है मेजॉरिटी दिलवा के, और जो वहाँ पे पीपल्स पार्टी है पाकिस्तान की जिसको जो बेनजीर भुट्टो की पार्टी जिसको उनके बेटे और उनके पति अभी लीड करते हैं, तो इन दोनों पार्टियों को अलायंस करवा के और इन दोनों पार्टियों को सत्ता में लाया गया इमरान खान को किनारे करने के लिए। इमरान खान ने जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़ा। जब इमरान खान की जो सरकार थी, जब वो मेजॉरिटी में थे, तो उससे पहले जो है सारे सांसद तोड़ के और ये सरकार बनवाई गई। और इमरान खान को उस समय जब इमरान खान ने इसका विरोध करने के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए अपनी कैंपेन चलाई, तो उनके ऊपर हमले हुए, उनको गोली लगी और उसके बाद में जो है उनको एक तोशखाना केस में फंसा के उनको जेल में डाल दिया गया। क्या केस है? तोशखाना केस ऐसा है कि जब आप संसदीय मतलब संवैधानिक पद पर रहते हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, तो आपको जो मिलने वाला गिफ्ट है, जो बतौर प्रधानमंत्री की हैसियत से या राष्ट्रपति की हैसियत से, वो एक ऐसे भंडार में जाता है जिसको तोशखाना कहा जाता है। और उस पे जो है, क्योंकि वो माना जाता है वो आपको वो गिफ्ट नहीं पर्सनल कैपेसिटी में मिल रहा है, वो आपके पद को मिल रहा है, तो वो देश की संपत्ति माना जाता है। तो उसमें से कुछ जो है सामान कहा गया कि इनकी जो पत्नी है, जिनको पिंकी पीरनी के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने जो है उसमें से काफ़ी सारे जो है गिफ्ट जो हैं उनका इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत उसमें किया। तो ये कई सारी चीज़ें। उसके अलावा उनके ऊपर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था उसमें आर्मी के अफसर भी इन्वॉल्व थे। जो मनी लॉन्ड्रिंग का, एक लंदन से एक पैसा है, IMF का एक पैसा जिसको डीरूट करके मतलब वहाँ पे डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें डाला गया, तो उसमें आर्मी भी इन्वॉल्व थी इमरान खान के साथ उस समय। लेकिन उसी केस को भी बिना बना के इनको जो है सजाएं दी गई, और वो अभी फिलहाल इमरान खान अभी जेल में है। अभी के बारे में पूछा जाए कि जो अफवाह है वो तो है, पर सरकार की तरफ से, पाकिस्तान की जो सरकार है या सेना है, आसिम मुनीर हैं, बड़े चर्चा में रहते हैं भाई, उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बयान आया है, कोई बात आई है कि ये अफवाह है, सुरक्षित हैं, जिंदा है भी कि नहीं इमरान खान? उनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अभी ये कहा है, हालांकि वो बहुत नॉन सीरियस आदमी मैं उनको मानता हूँ, ख्वाजा अब्बास, मैं थोड़ा सा नाम उनका मुझे स्लिप हो रहा है, सम अब्बास, उनको मैं बहुत नॉन सीरियस आदमी मानता हूँ। इसी किस्म के जो है बयान देने के लिए वो मशहूर रहे हैं, मतलब जिनको बहुत गंभीरता से लिया नहीं जा सकता है। तो उनका कहना है कि उनके पास में वहाँ पे टीवी है, मखमल के बिस्तर में सोते हैं, इस तरीके की बातें जो हैं वो लगातार कहते रहे। लेकिन उनकी बात को हम भारत में तो क्या ही सीरियस लें, लोग पाकिस्तान में भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं डिफेंस या इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से समझूं जी, अगर आपको जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इमरान खान के मौत की अफवाह बार बार क्यों फैलाई जा रही है, तो ये डिफेंस में एक टैक्टिक्स होती है इंटेलिजेंस में कि जो इस तरीके के पॉइंट होते हैं, जो कि चर्निंग पॉइंट होते हैं, जहाँ पे जाके जो है आपको ये लगता है कि आपकी सोसाइटी, आपका समाज जो है वो दो हिस्सों में टूट सकता है किसी ज्वलंत मुद्दे पे, तो आप उसके बारे में शुरुआत में अफवाहें फैला के उनको एक्नोटाइज कर देते हैं मेंटली। अब जब बार बार आप ये बोल रहे हैं कि इमरान खान की मौत हो गई, इमरान खान की मौत हो गई, फिर वो अफवाह निकल जाती, फिर वो मौत हो गई, फिर वो अफवाह निकल जाती, तो भेड़िया आया वाली जो ट्रिक है उसके हिसाब से फिर वो होता है कि आप अचानक से जब आपको ये आखिर में ये खबर दी जाती है कि सही में मर गया, तो वो जो रिएक्शन होता है जो पहली बार होना चाहिए था वो टोन डाउन हो चुका होता है उस समय। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर थोड़ा सा अगर मैं डेविल्स एडवोकेट बनने की कोशिश करूं और मैं आसिफ मुनीर बनने की तरह सोचूं अगर,
तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि बतौर, क्योंकि अभी हमने एक पूरा वीडियो जो है हमारे दर्शकों के लिए बनाया था कि पाकिस्तान में कैसे 27वें संविधान संशोधन के जरिए जो है आसिफ मुनीर ने सारी सत्ता जो है अपने हाथ में केंद्रित कर ली है, और किस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते जो है संविधान के रास्ते उन्होंने कैसे जो है सैनिक तानाशाही पाकिस्तान में स्थापित की। उसका लिंक जो है हम लोग कमेंट बॉक्स में लगा देंगे ताकि हमारे दर्शक उस पूरे के पूरे प्रकरण को समझ पाएं। तो आसिफ मुनीर के लिए अब वो सर्वशक्तिमान आदमी है अभी पाकिस्तान में, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा जो रास्ते का कांटा है, ये जो फ्यूचर की जो थ्रेट है, जिसको हम कहते हैं थ्रेट परसेप्शन क्या है अभी, तो वो इमरान खान है। उनको ये लगता है किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति बनती है कि इमरान खान को छोड़ दें, इमरान खान किसी तरीके से जेल से बाहर निकल आए, जो कि अपने आप में बहुत एक असंभव टास्क है, या इमरान खान को जेल में छुड़वाने के नाम पे कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन खड़ा हो जिसको जो है दबाना मुश्किल हो। धमकी पीटीआई वाले दे भी रहे हैं कि जल्दी साफ करिए, मिलवाइए, मिलने दीजिए, वरना वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो वो अगर स्थिति बन जाती है तो आसिफ मुनीर के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो आसिफ मुनीर ये चाहते हैं कि इमरान खान को किसी भी तरीके से राह से हटा दिया जाए, वो राह का उनके सबसे बड़ा कांटा है। बिल्कुल। तो इमरान खान के ऊपर जो तमाम ये जो अफगान टाइम्स जिसने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की और सारा तमाम जो है जिसके बाद में ये फसाद खड़ा हुआ है, वो दरअसल वो बहुत शेडी किस्म का जो है न्यूज़ पोर्टल है। और उसके अगर आप उसके पुराने जो चीज़ मैंने कुछ देखी तो उसमें उसको आपको साफ समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं जो है इस पे आईएसआई का इन्फ्लुएंस, एक ठप्पा जो है वो रहा है, क्योंकि वो अफगानिस्तान से चल नहीं रहा है। उसका नाम अफगान टाइम्स है, अच्छा, लेकिन वो चल रहा है किसी यूरोपियन कंट्री से। बिल्कुल। तो ये स्थिति। दूसरी चीज, अगर आप ये समझें कि मतलब आईएसआई किस तरीके से सारा खेल रचती है, तो उसमें एक और मज़ेदार बात ये है कि इमरान खान जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले एक स्थानीय महिला शादी करते हैं जिसको पॉपुलरली पिंकी पीरनी के नाम से जाना जाता है। पिंकी पीरनी के बारे में कहा जाता है कि उनको जादुई ताकतें हासिल है, शक्तियाँ हासिल हैं और इस तरीके से, और वो 3 या 4 बच्चों की माँ होती हैं, पहले शादीशुदा होती हैं, उनसे वो शादी करते हैं। उसके बाद में एक समय ऐसा आता है कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री होते हैं तो उनका सारा कंट्रोल जो है डिफेक्टो वो पिंकी पीरनी के पास में आ जाता है। मज़ेदार बात यह है कि अभी मैं एक न्यूज़ पोर्टल पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत और मज़ेदार थ्योरी ये दी गई थी कि पिंकी पीरनी भी दरअसल जो है वो आईएसआई का प्लांट थी। और पिंकी पीरनी के बारे में ये कहा जाता है कि पिंकी पीरनी इमरान खान को ये बताती थी कि सुबह आपको 8-9 बजे के आसपास जो है सफ़ेद कुर्ते पैजामे में और काले रंग की जैकेट पहने और उसके हाथ में जो है गुलाब का फूल होगा, ऐसा आदमी आएगा, वो उससे आप मिल लीजिएगा, वो जो कह रहा है वो बात मान लीजिए, इससे आपका जो है किस्मत खुल जाएगी टाइप वाले। और फिर जो है आईएसआई जिस आदमी को भेजना होता था तो वही कपड़े पहना के उसी तरीके से भेजती थी। तो ये इस तरीके का जो है मतलब माइंड गेम जो है आईएसआई खेलती है, और इस तरीके से इतना माइन्यूट लेवल पे जाके वो पाकिस्तान में सारी सत्ता को कंट्रोल करती है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आसिफ मुनीर के लिए जो अभी जो राह का कांटा है वो इमरान खान है, और इमरान खान को जैसे भी साइड में लगा दिया जाए तो आसिफ मुनीर के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक चैलेंज जो है अभी इमरान खान ही है। बिल्कुल। तो इसके पीछे पूरी थ्योरी क्या चल रही है, क्या इमरान खान जीवित हैं भी कि नहीं है, इसको लेकर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए परिवार भी परेशान है, लगातार वो सवाल पूछ रहा है भाई कि साफ तरीके से सरकार को, जेल प्रशासन को बताना चाहिए कि इमरान खान के फिलहाल हालात क्या हैं, उनसे मिलने दिया जाना चाहिए। परिवार 6 हफ्ते से मिल नहीं पाया है और पार्टी भी धमका रही है। तो इसके पीछे पूरी पॉलिटिक्स क्या है, आसिफ मुनीर का दिमाग क्या है, आईएसआई का खेल क्या है, ये पूरा आपको मैंने सुल्तान ने समझाया। ये बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। बाकी हमारी नज़र रहेगी उस मुद्दे पर, कुछ भी अपडेट आता है तो आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।